हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपको क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स के टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है और विथ एग्जाम नोट्स आप एग्जाम के लिए अपने नोट्स बना सकते हैं और उसको प्रिपेयर करके और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 का फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस हमारा टॉपिक है और ये लेक्चर 7 है। इसके पहले हमारे 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं चैप्टर 1 के प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस है। इसमें हम करते क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं और नेट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं किसी एक चार्ज के ऊपर टोटल चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स जो होता है। तो इसको हम लिखते हैं टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्जेस ड्यू टू अदर चार्जेस। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक सिंगल चार्ज है और उसके इर्द गिर्द और सारे चार्जेस मौजूद हैं, तो उस सिंगल चार्ज के ऊपर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा अदर चार्जेस के द्वारा, वो कितना होगा। वो इलेक्ट्रिक फोर्स टोटल चार्जेस द्वारा लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस सिंगल चार्ज के ऊपर जो होगा वो कितना होगा, उस चीज को यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए हमारे पास ये Q1 चार्ज है, तो सबसे पहले इस फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले Q2 के द्वारा हम सॉल्व करेंगे कि Q1 पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इन द सेम वे Q3 के द्वारा Q1 पे कितना लग रहा है, इन द सेम वे Qn के द्वारा Q1 पे कितना लग रहा है। एंड देन ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को जो अलग अलग हमारे Q2, Q3 और Qn के द्वारा निकलेगा उसको वेक्टरली हम सम कर देते हैं, तो हमारे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस निकल करके चले आते हैं। तो यहां पे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि Q2 के द्वारा Q1 का जो डिस्टेंस है, Q2 और Q1 में जो डिस्टेंस है वो हम डिस्टेंस कैसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि इस प्रकार से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो Q2 से Q1 तक का जो डिस्टेंस होगा वो हम R21 लिख सकते हैं। इन द सेम वे Q3 से जो Q1 तक का जो डिस्टेंस होगा वो हम R31 लिख सकते हैं और Qn से जो Q1 तक का जो डिस्टेंस होगा वो हम Rn1 लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहां पे जो Q1 हो या Q2 हो या Q3 हो या Qn हो, तो Q1 और Q2 दोनों हमारे क्या है, सेम टाइप के चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। इट मींस यहां पे क्या होगा, यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। मींस जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस, तो इसका फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो आउटसाइड होगा। तो इसके फोर्स का डायरेक्शन हम बनाते हैं आउटसाइड। तो फोर्स हम यहां पे लिख सकते हैं F12 मींस Q1 चार्ज पे फोर्स लगने वाला है किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। तो 1 पे फोर्स लगेगा 2 के द्वारा, इसलिए हम लिखते हैं F12। इन द सेम वे कि अगर हम यहां पे Q3 के द्वारा Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो हम इस प्रकार से अगर कैलकुलेट करें, तो यहां पे जो हम फोर्स लिखेंगे F13। इन द सेम वे Qn के द्वारा जो Q1 पे फोर्स लगेगा वो हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं F1n। ऑलराइट, तो यहां पे जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं F12 के लिए। तो F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा R21 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड देन डायरेक्शन दिखाना है, वेक्टर डायरेक्शन दिखा दीजिए आप, R21 कैप हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे F13 का करते हैं यहां पे। तो F13 का क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन में R31 का स्क्वायर R31 कैप। इन द सेम वे डॉट डॉट F1n वेक्टर निकालेंगे तो ये 3 है, तो यहां पे 2 की जगह 3 हो जाएगा। यहाँ चार्ज क्या है, Q1 और Q3 है, तो Q1 और Q3 चार्ज हो जाएगा। ऑलराइट, ये हो जाएगा Q1 Qn हो जाएगा अपॉन में ये R कितना हो जाएगा, यार डिस्टेंस कितना है
आर एन वन का स्क्वायर और ये आर एन वन कैप। ठीक है, अब इसका क्या कहता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस कि हमको जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे अलग अलग निकले हैं उसको वेक्टरली सम कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो यहां पे लिखिए F इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस डॉट डॉट F1n। इस प्रकार से हम वैल्यूज इसकी पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो इसका नोट्स एग्जाम में कैसे लिख करके आना है अब हम वो देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में आपको एग्जाम में क्या लिख करके आएंगे लैंग्वेज के साथ। तो आप ये तो जरूर लिखेंगे कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या कहती है और वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, उसी पे काम करती है। और साथ के साथ ये लिखेंगे लेट द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू 3 अदर चार्जेस। तो Q1 के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है Q1 के ऊपर, वो Q2 के द्वारा भी लग रहा है, Q3 के द्वारा भी लग रहा है, Q1 के द्वारा भी लग रहा है। इसलिए 3 अदर चार्जेस यहाँ पे कहा गया है, और जो कि Q2, Q3 और Q1 के द्वारा लगाया जा रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या क्या है, F12, F13 डॉट डॉट, अगर सिस्टम ऑफ n चार्जेस है तो F1n वेक्टर रिस्पेक्टिवली। तो यही आपकी वैल्यूज आ रही थी जो मैंने लास्ट सेक्शन में बताया। तो इसमें आप लिख लेंगे अपने नोट्स में F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R21 स्क्वायर और R12 कैप। इन द सेम में F13 वेक्टर लिखेंगे K Q1 Q3 अपॉन में R31 स्क्वायर R31 वेक्टर, और डॉट डॉट सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए F1n वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Qn अपॉन में Rn1 स्क्वायर Rn1 कैप। तो इसका वेक्टरली सम कर देते हैं, मैं बताया था। तो यहां पे लिखेंगे दस द रिजल्टेंट फोर्स F ऑन चार्ज Q1 इज ऑब्टेन्ड बाय वेक्टर सम। अब सबको वेक्टर सम कर दीजिए आप। तो F12 प्लस F13 डॉट F1n, और यही आपका जो है रिजल्ट है। उम्मीद करूंगा आपका ये आज की क्लास जो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस समझ में आया होगा। ये लेक्चर 7 था हमारा, ठीक है। तो अगर आपको इस आज का लेक्चर समझ में आया हो तो इसी तरह से प्यार बनाए रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।